बोलो नानक देव की जय। बोलो राजा रामचंद्र की। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। दंडवत वंदनान कवार सर्वकला समरथ। डोलन तेरा खो प्रभु जन नानक दे कर हथ। डोलन तेरा खो प्रभु जन नानक दे कर हथ। प्रभु आयो परियो तो चरणाय नानक की प्रभवे नती अपनी धरती नानक की प्रभवे नती अपनी धरती। प्रभु श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। प्रभु श्री राम जय जय राम। श्री राम प्रभु श्री राम जय जय राम। प्रभु श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय प्रभु श्री राम जय जय राम। प्रभु प्रभु श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रभु श्री राम श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय बोलो सियावर रामचंद्र। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्व साथ संगत सभी मिलकर बोलेंगे हरिओम। यह सायंकालीन समय है भगवत नाम चिंतन सत्संग कीर्तन का। इस समय में हम अपना कुछ बहुमूल्य समय, कुछ घड़ी, कुछ पल भगवत चिंतन में, भगवत गुणगान में, ज्ञान चर्चा में लगाएं। उसी उपलक्ष्य में यह नित्य प्रति का सत्संग प्रवचन के रूप में कल्याण मासिक पत्रिका के कुछ आख्यान आपको सुनाए जा रहे हैं, जिसमें प्रसंग चल रहा था सत्य का स्वरूप
ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज जी ने कलमबद्ध किया है। उनके विचारों के अनुसार सत्य का स्वरूप कैसा है, आपने उनके बारे में कुछ सुना और आज और भी उसकी व्याख्या करते हुए आपको बताएंगे कि सद्भावना पूर्वक सत्य की अभिलाषा ही सत्य का मार्ग है। परमात्मा के सिवा सत्य और कुछ भी नहीं है। यदि हम उसे पहचान लें और उसकी अभिलाषा रखें, लेकिन किस तरह सद्भावना पूर्वक बताया गया कि सत्य की अभिलाषा रखें। ऐसे नहीं कि भावना हो नहीं, जैसे कि लोग बिना भाव के बिना श्रद्धा से कुछ भी कर्म भी करते हैं या कुछ ऐसा कुछ बोल भी देते हैं, लेकिन उसमें श्रद्धा भाव यदि नहीं है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। दिखावे के लिए कुछ कह भी देते हैं, लेकिन उसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। यदि सत्य को हमें प्राप्त करना है, सत्य की अभिलाषा रखनी है, तो उसे सद्भाव पूर्वक उस सत्य मार्ग पर चलते हुए, जिसके लिए कहा गया कि जैसे बड़ी मछलियां हैं छोटी मछलियों को खा जाती हैं, मार जाती हैं, इसी प्रकार सत्य की अभिलाषा जो मन में हम उत्पन्न करते हैं वह एक बड़ी मछली की तरह है, जिसके रहते हुए बाकी सब अभिलाषाएं अपने आप हमारी मिट जाती हैं, उनका अंत हो जाता है, अपने आप समाप्त हो जाती हैं। सत्य की अभिलाषा मात्र ऐसी बड़ी मछली की तरह है। उसी काल में सत्य का हमें अनुभव भी हो जाता है। आवश्यक कार्य क्या है, सभी बोलेंगे हरिओम। जिस कार्य के बिना न रह सको, वह अति आवश्यक कार्य कहा गया है। जैसा कि कई महानुभावों का स्वभाव होता है कि प्रातःकाल उठ करके शौच क्रिया से निवृत्त होकर स्नान कर कर वे सबसे पहले कहते हैं कि हम भगवान का दर्शन करें, मंदिर में जाएं, उसके बाद हम बाकी घर के कार्य और भोजन वगैरह या और जो भी खाना पीना हो बाद में करेंगे। बिना दर्शन के उन्हें भोजन भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ खाना भी अच्छा नहीं लगता है। पहले सबसे पहले हम मंदिर का भगवान का दर्शन करें, यह उनका स्वभाव बन जाता है। तो यह आवश्यक कार्य हो जाता है जिसके बिना वे रह नहीं सकते हैं। सबसे पहले हम दर्शन करेंगे, उसके बाद बाकी सब। सबसे पहले हम थोड़ा पाठ कर लें, उसके बाद बाकी सब करेंगे। सभी बोलेंगे हरिओम। तो ऐसे कार्य ही आवश्यक कार्य कहे गए हैं, जिसे करने का साधन प्राप्त हो जाए तथा जिसके करने में किसी प्रकार का भय भी न हो, वही आवश्यक कार्य है। गुरबाणी में लिखा गया है कि निर्भय होए भजो भगवाना। भगवान का सिमरन करना है तो निर्भय होकर करके भगवान के प्रति जो भी हम अपनी दिनचर्या में कार्य करते हैं, सिमरन करें, पाठ करें या उनका दर्शन करने जाएं या भगवान के मंदिर की मूर्ति की सेवा करनी हो, तो उससे निर्भय होकर, मन में भय उत्पन्न न हो। इसलिए संतों की वाणी में कहा गया कि भी निर्भय होए भजो भगवाना। सभी बोलेंगे हरिओम। उस सत्य की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए किसी प्रकार का भय न होना चाहिए। और भय करें भी क्यों, वही आवश्यक कार्य है। निर्भयता से जो हम कार्य कर सकते हैं वही हमारे लिए आवश्यक कार्य है। कर्ता अपने कर्तव्य का पालन करने पर स्वयं उन्नति कर जाता है। ऐसे आवश्यक कार्य करते हुए कर्ता को
अनुभव होता है कि मैं सुख प्राप्त कर रहा हूँ, मैं आनंद में हूँ। अपना कर्तव्य पूरा करना है। हर एक प्रति मनुष्य का यह कर्तव्य है कि सत्य की खोज करे और सत्य की अभिलाषा रखते हुए उसकी प्राप्ति करे। और सत्य क्या है? एकमात्र परमात्मा के सिवा बाकी सब असत्य हैं। सभी बोलेंगे हरिओम। तो उसकी प्राप्ति में कर्ता को बड़ा आनंद प्राप्त होता है। वह उन्नति का अनुभव करता है कि मेरा जीवन उन्नति पर है। वैसे तो कई प्रकार की उन्नतियाँ, प्राप्तियाँ, पद वगैरह प्राप्त होते हैं, लेकिन उसमें उतना आनंद का अनुभव नहीं होता। वे तो क्षण भंगुर होते हैं, क्योंकि वे समाप्त होने वाली उन्नतियाँ हैं। जो भी धन, पदार्थ, कार्य, कौशल, कला, व्यापार, धन प्राप्ति, ये उन्नति तो है। पद की भी उन्नति होती है। एक पद से उच्च पद पर कई पदाधिकारी पहुंच जाते हैं। अध्यापक हैं, ऊंचे अध्यापक बन जाते हैं, ये भी उन्नति है। उसमें भी सुख की अनुभूति होती है, लेकिन वह आनंद प्राप्त नहीं होता। सांसारिक पद्धतियों पर सुख प्राप्त होता है, खुशी होती है, लेकिन परमार्थ की राह पर जो उन्नति होती है उसमें आनंद है, या ऐसा कहें कि परम आनंद कहा गया है। चारे हरिओम। परम आनंद कब प्राप्त होता है? जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइये पूरन परमानंद। गुरु साहब जी वाणी है। सांसारिक मनुष्य जो कि अपने कार्य करते हुए भय का अनुभव करता है, या उसे मृत्यु का भी भय होता है, मरने से लोग डरते हैं। ऐसे तो सभी कोई कहते हैं कि पता नहीं मौत कब आएगी, और कहते तब है जब अपने आप से, अपने शरीर से, रोग से दुखी होते हैं। तो दुखी मनुष्य किसी प्रकार का भी दुख यदि उसका निवृत्त नहीं होता है तो हताश होकर यही कहता है कि पता नहीं कब मैं मरूंगा। लेकिन जब मौत आती है तो बहुत डर लगता है, मनुष्य भयता उत्पन्न करता है, मनुष्य में भयता होती है। मृत्यु से लोग डरा करते हैं। कबीर साहब ने कहा कि जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। अब वो मरना कैसा है? यदि हम शरीर रहते यानी जिंदा रहते ही मर जाएं, अपने मन को मारना है, तो सचमुच जब मौत आती है तो भय नहीं होता है, तो क्योंकि हम पहले से ही मरे हुए हैं। अपने मन को मार दो। इच्छाओं और तृष्णाओं को जब हम समाप्त कर देते हैं तो हमारा मन मर जाता है। सभी कहेंगे हरिओम। और ऐसा जब अपना मन मर जाता है तो उस मृत्यु से फिर भय नहीं लगता है, फिर तो आनंद ही आनंद होता है, जिसके लिए कहा गया कि मरने ही ते पाइये पूरन परमानंद। हमारा मन जब मर जाता है, इच्छाओं और तृष्णाओं से रिक्त हो जाता है, तो उस परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है, जो कि अपने कार्य करते हुए हम स्वयं उसका अनुभव कर सकते हैं। वही हमारी परम उन्नति भी है। जीवन की परिस्थिति चाहे जैसी भी क्यों न हो, सत्य के अनुभव के लिए सभी मनुष्य समर्थ हैं। ऐसा नहीं कि कोई गरीब है, धनवान है, या किसी का पद ऊंचा है, छोटा है, जाति का कम है, उच्च जाति का है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। सत्य का अनुभव सभी मनुष्य कर सकते हैं, सभी समर्थ हैं अपने आप में। सत्य संसार की सहायता से नहीं मिल सकता, न धन से मिल सकता है, न पद से मिल सकता है। इसलिए कहा गया कि सब में सामर्थ्यता है सत्य को अनुभव करने के लिए। यदि गुणों का अभिमानी
अपने गुणाभिमान को नहीं मिटा सकता तो वह सत्य को नहीं पा सकता। बस यही एक सत्य के अनुभव न करने का कारण है। जब तक हम अपना अभिमान नहीं मिटा सकते, यदि महान पतित अपने पतित स्वभाव को मिटा देता है तो वह सत्य को पा लेता है। जिसे संसार किसी प्रकार प्रसन्नता नहीं दे पाता, वह भी सत्य को पाकर अपार आनंद प्राप्त करता है। सत्य का अनुभव करने के लिए हमें संसार की आवश्यकता है ही नहीं, न किसी पदार्थ की आवश्यकता है। अपने सद्भाव स्वभाव की आवश्यकता है। हम अपने विचार शुद्ध रखें, गुणों का संग्रह तो करें, अपने जीवन में गुणों को धारण तो करें। ऐसे ऐसे साधु संतों भक्तों का संग करते हुए उनके गुणों को हम अपने जीवन में उतारें तो सही, उनसे प्रेरणा तो लें, लेकिन उन गुणों का अभिमान न करें। सभी बोलेंगे हरिओम। स्वामी दत्तात्रेय भगवान जी का अवतार हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जिसकी कथा आती है, 24 गुरु उन्होंने किए, गुणग्राही बन गए। इस अवतार में भगवान ने ऐसे ऐसे गुणों को धारण करते हुए सांसारिक लोगों को यह प्रेरणा दी कि आप सबसे गुण ग्रहण करें और उनके अवगुणों को न देखें। दत्तात्रेय जी ने कहा, धरती, आकाश, पृथ्वी, समुद्र, यहाँ तक कि एक पशु पक्षी अजगर से भी, मगर से भी गुण ग्रहण किया है। और यहाँ तक कि एक वैश्वा से भी उन्होंने एक गुण प्राप्त किया। उनके अवगुणों को नहीं देखा उन्होंने, और ऐसे ऐसे गुणग्राही बनकर अपने जीवन में उन्होंने कितने गुणों को धारण किया, पर अभिमान नहीं किया। वे गुण अपने जीवन में उन्होंने सार्थक बनाए। व्यक्तित्व की गुलामी का त्याग ही सत्य का साधन है। अब व्यक्तित्व की गुलामी क्या है? वही अभिमान करना, देह अभिमान करना। लोग ऐसे ऐसे व्यक्तियों को मान सम्मान देते हैं जिनका मान मर्तबा बढ़ जाता है, बड़ाई बढ़ जाती है, मान बढ़ जाता है, संसार में ऊंच पद पर प्राप्त हो जाते हैं, उनका बहुत सम्मान होता है संसार में, तो वह उस सम्मान को प्राप्त कर, मान को प्राप्त कर अपनी बड़ाई करने लगे और अपने जीवन में यह समझे कि मैं कुछ विशेष व्यक्ति हूँ, मुझे हर प्रकार की सुविधा मिलती रहे। सभी बोलेंगे हरिओम। जैसा कि कई लोग ऐसा विचार करते हैं कि यहाँ पर गए थे, उनके पास गए थे, उन्होंने कुछ आदर सत्कार नहीं किया, उन्होंने हमारा मान सम्मान किया ही नहीं, तो यह व्यक्तित्व की गुलामी है। अपने व्यक्तित्व को ऊंच रखने के लिए वे ऐसा विचार रखते हैं, तो वह गुलामी हो गई। उस गुलामी को त्याग करना है, मान सम्मान बड़ाई से दूर रहना है, तभी हम सत्य का साधन प्राप्त कर सकते हैं। यही एक साधन है। आप अपने में जो व्यक्तित्व अनुभव करते हैं, क्या आपने कभी उसे देखा है? तो आप यह कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हमने अपने व्यक्तित्व को सुनकर स्वीकार किया है, देखा तो है नहीं। सभी बोलेंगे हरिओम। क्योंकि संसार में जब व्यक्ति का मान बड़ाई बढ़ जाता है तो मात्र वह उसको सुन सकता है। जगह जगह पर उसका मान होता है, कई लोग उसका मान आदर करते हैं और आकर के उनके गुणों की, उनके कार्यकुशल की सराहना करते हैं, तो ये सब उसे सुनने को मिलता है, लेकिन वो उसने अपनी व्यक्तित्व को कभी देखा नहीं है। दूसरों को सुन सुनकर वह अपने आप में खुश होता रहता है कि मैं इतना
उच्च पद पर पहुंच गया हूं, लोग सुनाते रहते हैं, उनकी सराह करते रहते हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आपकी मान प्रतिष्ठा यहाँ भी बढ़ गई है, यहाँ भी बढ़ गई है, यहाँ भी आपका नामाचार हो रहा है। ये सुन सुनकर ही वह अपने आप को बड़ा व्यक्ति मान बैठता है। कभी देखा नहीं है उसने अपना व्यक्तित्व। सभी बोलेंगे हरिओम। यदि यह कहो कि शरीर का व्यक्तित्व तो देखने में आता है, तो उसका अर्थ यही होगा कि शरीर तो संसार से अभिन्न है। उसमें आपका क्या? जिस शरीर को आप अपना समझते हैं वह वास्तव में सारे संसार से एक है। शरीर तथा संसार अंग तथा अंगी के समान है। जिस प्रकार भारतवर्ष के अनेक प्रांत भारतवर्ष से अभिन्न हैं, उसी प्रकार शरीर संसार से अभिन्न है। सभी बोलेंगे हरिओम। जैसे शरीर में जो भी अंग हैं, यदि किसी भी अंग को कोई कष्ट पहुंचता है तो समस्त शरीर को भोगना पड़ता है। इसलिए कहा गया कि अंग और अंगी यानी शरीर अभिन्न है, वे उनसे अलग नहीं हैं। भारत के प्रांत दृष्टांत दिया गया, वे अपने से अलग नहीं हैं। प्रांत उसी भारत में आते हैं, लेकिन उनका एक क्षेत्रफल बना दिया गया है तो भारत में। किसी भी प्रांत का नाम लीजिए तो वो तो आता तो भारत में ही है, भारतवर्ष में, लेकिन नाम उसका अलग रख दिया गया है। शरीर तो एक ही है, लेकिन उसके अंगों का नाम अलग अलग रख दिया है। वे उनसे अभिन्न है, यानी अलग नहीं है, उनसे मिले हुए हैं। इसी तरह शरीर संसार से मिला हुआ है। जैसे संसार नाशवंत है, शरीर भी नाशवंत है। सभी बोलेंगे हरिओम। अतः सुने हुए व्यक्तित्व को विचार रूपी अग्नि में जला दो। अपनी मान प्रतिष्ठा, सारा, कीर्ति जो भी आप सुन रहे हैं उसे जला दो। सुने हुए पर विश्वास न करें। यही व्यक्तित्व की गुलामी का त्याग है। सभी बोलेंगे हरिओम। व्यक्तित्व के मिटते ही गुलामी का अंत हो जाएगा और सत्य मार्ग दिखाई देने लगेगा। सत्य का मार्ग इतना संकीर्ण है कि सत्य का अभिलाषी स्वयं अकेला ही उस मार्ग पर जा सकता है। सभी बोलेंगे हरिओम। इतना संकरा है वह मार्ग, और कोई किसी को साथ लेकर नहीं जा सकते हैं। सत्य के मार्ग पर हम अब स्वयं जा सकते हैं। दूसरे को जाना है तो वह स्वयं अपना मार्ग स्थापित करे। इतना संकीर्ण है, छोटा है, जिसमें एकमात्र ही व्यक्ति आ जा सकता है। अकेला ही जाना पड़ता है वहाँ। सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हमें अकेले ही जाना है। यहाँ तक कि मन, बुद्धि आदि तक का साथ छोड़ना पड़ता है। हरिओम। क्योंकि संगठन का मिटना ही सत्य का साधन है। उस मार्ग पर किसी को साथ लेकर नहीं चलना है, मन भी बुद्धि भी नहीं। जिसको प्रसन्नता देने के लिए संसार असमर्थ है, अर्थात जिसको भोग में रोग, हर्ष में शोक, संयोग में वियोग, सुख में दुख, घर में वन, जीवन में मृत्यु का अनुभव होता है, वही सत्य का अधिकारी है। भोग करने से शक्ति का ह्रास होता है। जिस व्यक्ति को यह अनुभव होने लगे कि भोग में, किसी भी वस्तु का भोग रोग का कारण बन सकता है, या उसे अनुभव होने लगे, तो वह सत्य तक पहुंच सकता है। क्योंकि वो समझ जाएगा कि भोग से शक्ति का ह्रास होगा। शक्तियों के ह्रास होने पर रोग बिना बुलाए ही आ जाते हैं, बिन बुलाए मेहमानों की तरह। सभी बोलेंगे हरिओम।
तब फिर भोग करता भोग करने के लिए असमर्थ हो जाता है। जैसा कि कई ऐसे पदार्थ खा खाकर मनुष्य बीमार पड़ जाता है और फिर वैद्य डॉक्टर क्या बोलते हैं कि फलानी वस्तु तुम छोड़ दो, उसे मत खाना, अब इतनी खा ली है कि अब तुम्हारे शरीर में उसकी आवश्यकता ही नहीं रही है। जैसे कई स्वादिष्ट पदार्थ हैं, तेल है, शक्कर है, नमक है, तो क्या होता है बीमारी आने पर सबको छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे स्वाद लेने पर हम रोगग्रस्त हो जाते हैं और फिर आगे चल कर के उस भोगकर्ता को ऐसे भोगों को त्याग करना पड़ता है किसी के कहने पर, डॉक्टर के कहने पर, क्योंकि वह असमर्थ हो जाता है उसको खाने के लिए। सभी बोलेंगे हरिओम। सब कुछ होते हुए भी वह कुछ नहीं खा सकता, ये भी नहीं खाना है, ये भी नहीं खाना है, इतना खा लिया है तुमने अपने जीवन में। अब अंतिम समय में बीमार पड़ने पर सब वस्तुएं आपको छोड़नी है, किसी का भी स्वाद आपको नहीं लेना है। सभी बोलेंगे हरिओम। गुरु महाराज जी बताते थे कि किसी एक शाहूकार धनवान सेठ से पूछने के लिए अस्पताल में जाना हुआ। हरिओम। भगत था आश्रम का, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा हालचाल पूछने के लिए संसारिक व्यवहार के अनुसार कहीं जाना पड़ता है। अस्पताल में दाखिल था, पूछने के लिए गुरुजी गए थे। हालचाल पूछते हुए कहा कि भाई क्या हो गया? बोले शुगर बढ़ गई है, मधुमेह, रक्त में मिठास ज़्यादा हो गया है तो शुगर बढ़ जाती है। ये भी एक रोग है। रोग तो कई प्रकार के हैं, शारीरिक रोग तो हैं ही हैं, मानसिक रोग भी बढ़ जाते हैं। सभी बोलेंगे हरिओम। तो भाई डॉक्टर लोग क्या बोल रहे हैं? तो वह सेठ बता रहा था, शाहूकार, महाराज जी, गुरुजी, मेरे पास इतना धन है, इतना पैसा है कि यदि मैं चाहूं तो सोने के बने हुए बिस्कुट ला करके मैं खा सकता हूं, इतना धन है मेरे पास। सोना एक धातु है, बहु कीमती रतन है या धातु कहा जाए, जिसके गहने बनते हैं और उसके छोटे छोटे बिस्कुट आते हैं। सभी बोलेंगे हरिओम। तब उसे गला करके और उनमें से गहने बनते हैं। तो वो कहने लगा इतनी धन है, इतना मैं खर्च कर सकता हूँ, वे बिस्कुट भी खा सकता हूँ मैं, लेकिन ये कमबख्त डॉक्टर है ना, ये मेरे को आटे का बिस्कुट भी नहीं खाने दे रहा है। सभी बोलेंगे हरिओम। भाई अब मिठास खाना बंद करो, बिस्कुट मत खाओ, मीठा है, मधुमेह हो गया है तुमको। हरिओम। तो कहा गया कि भोग करता अब असमर्थ हो जाता है, सब कुछ होने पर भी उसे वह नहीं खाना पड़ता, उसका भोग नहीं कर पाता है। ऐसी अवस्था आने पर भोग से जो हर्ष हुआ था, स्वाद चखते हुए जो खुशी प्राप्त हुई थी, उससे कहीं अधिक शोक आ जाता है। इसलिए ऊपर कहा गया कि रोग हर्ष में शोक समाया हुआ है। जितना आप हर्ष का अनुभव करेंगे, आगे चलकर आपको शोक भी सहना पड़ेगा। जितना आप सुख संसार से लेंगे, उतना आपको दुख भी मिलेगा। और सुख के लिए तो हम प्रयत्न करते हैं, तत्पर हो जाते हैं, लेकिन उस सुखों को भोगने के बाद दुख अपने आप आ जाते हैं। उन्हें बुलाना नहीं पड़ता, रोग को बुलाना ही नहीं पड़ता, दुख को बुलाना नहीं पड़ता। हम सुख भोगेंगे, दुख अपने आप आ जाएंगे, भोग भोगेंगे, रोग अपने आप आ जाएंगे। हर्ष का अनुभव करते रहेंगे, ऐसे ऐसे
व्यवहार करते रहेंगे, ऐसे ऐसे चलन करेंगे कि हमें खुशी हो, हर्ष हो, शोक, तो शोक अपने आप आ जाता है। चाहे कैसा ही सुंदर भोग क्यों न हो तथा समाज के नियम के अनुकूल हो और भोगने की शक्ति भी हो, फिर भी शक्तिहीनता होनी अनिवार्य है। सब कुछ समर्थ होने पर भी, सब कुछ समाज के नियम के अनुसार होने पर भी, उस भोग को भोगने के बाद अधिक भोगने पर आखिर उसमें से शक्तिहीनता होनी अनिवार्य है। आप शक्तिहीन हो जाएंगे। योग से शक्तियों का विकास होता है। एक भोग है, एक योग है। भोग से रोग लगते हैं और शक्ति का ह्रास होता है, और योग करने पर रोग भाग जाते हैं और शक्तियों का विकास होता है, उन्नति होती है। तथा भोगने से विनाश होता है और योग करने से लाभ प्राप्त होता है। योग और भोग में केवल यही अंतर है कि भोग के लिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषयों से संबंध होता है और योग के लिए विषयों का त्याग कर विषयातीत अनंत सत्य से संबंध हो जाता है। भोग में सभी विषय जुड़े रहते हैं और योग में सभी विषय भाग जाते हैं। योग और ज्ञान में केवल यही भेद रहता है कि योगी योगाभिमान के कारण परम तत्व से अभिन्न नहीं हो पाता, उसमें जुड़ जाता है। इसलिए योगी में अनेक प्रकार की अद्भुत शक्तियां उद्भासित हो जाती हैं। भोग का अभाव होने पर योग अपने आप आ ही जाता है। यदि आप अधिक भोग भोगे न भोगे तो योग आ जाएगा। चलते फिरते उठते बैठते योग ही होता रहता है। योग स्वतंत्र तथा भोग परतंत्र है, क्योंकि योग के लिए संसार की ओर नहीं देखना पड़ता है और भोग भोगने के लिए संसार की आवश्यकता होती है। पदार्थों का स्वाद लेना है तो संसार चाहिए, और कई प्रकार के भोग सुख भोगने के लिए हमें संसारी और संसार के लोगों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हम जब योग करने बैठते हैं तो किसी की भी आवश्यकता नहीं रहती है। अंतर आत्मा के अलावा हम और किसी के भी सामने स्वतंत्र रहते हैं, किसी के आगे परतंत्र नहीं हो पाते हैं। योग के लिए अपनी अंतर आत्मा का ही आवश्यकता है, जो कि हमारे साथ रहती है। इसलिए योग को स्वतंत्र कहा गया है। जहाँ भी वह चाहे योगी पुरुष जा सकता है, जैसा भी उठना बैठना कर सके कर सकता है। लेकिन भोग करता हमेशा परतंत्र रहता है। उसे सभी वस्तुओं की आवश्यकता रहती है, विषय उसके साथ चलते हैं, उनसे संबंध बन जाता है। और योगी को संसार की आवश्यकता ही नहीं रहती है, इसलिए वह स्वतंत्र है। सभी बोलेंगे हरिओम। जिस प्रकार फलों की फसल खरीदने के लिए केवल फलों का दाम देते हैं और छाया बिना मूल्य ही मिलती है, छाया बिना मूल्य ही मिलती है, उसी प्रकार ज्ञान होने पर योग स्वतः हो जाता है। यद्यपि ज्ञान निष्ठ पुरुष को योग की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, तथापि असंगता के कारण योग अपने आप हो ही जाता है। अतः जैसे योग और भोग शांति नहीं दे पाते, वही सत्य का अधिकारी है। सत्य का स्वरूप आपने इस लेख के द्वारा प्रवचन के रूप में सुना, और यह प्रेरणा प्राप्त करें कि ऐसा अपना जीवन बनाएं, योग में भोग को त्याग कर, व्यक्तित्व का त्याग करके, और हम सत्य की खोज करें तो अवश्य ही हम सत्य के अधिकारी बन सकते हैं। बोलो गुरु नानक देव। इसी के साथ यह सत्य के स्वरूप का
यह आख्यान यहाँ समाप्त हुआ। वसुदेवं परित्यज्य यो अन्यं देवमुपासते तृषता जानवी तीरे कूपं वाशन्ति दुर्भगाः। श्री पांडव गीता का यह श्लोक यहाँ दिया गया है, जिसका अर्थ है जो मूढ़ भगवान वासुदेव को छोड़कर दूसरे देवता की उपासना करते हैं, वे मानो प्यासे होकर गंगा के तट पर कुआं खोदते हैं। अब प्यासा हो, गंगा के तट पर बैठा है, लेकिन उसकी बुद्धि देखो, इसलिए उसे मूढ़ कहा गया। मूढ़ यानी मूर्ख, सभी बोलेंगे हरिओम। अब गंगा के तट पर बैठा है और प्यास लगने पर कुआं खोदने लगे कि मैं कुआं खोदूं और पानी पीऊं, मैं अपनी प्यास बुझाऊं, तो वह मूर्ख ही कहा जाएगा। और मूर्ख का प्रतीक गधे को कहा गया है। पशु पक्षियों को भी ऐसे ऐसे लक्षणों के कारण ऐसे उपाधियां दी गई हैं। मनुष्य भी यदि कोई ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य करता है तो कहा, लोग क्या कहते हैं, अरे गधा है क्या? तो गधे का प्रतीक है मूर्ख। तो ऐसे ऐसे मूर्ख हैं संसार में, जो कि भगवान को छोड़कर और दूसरे कृत्य